नमो नमः मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी में। तो आज की वीडियो जो है हमने सांख्य कारिका के ऊपर है। आज की हमारी वीडियो जो श्री ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का ही क्या एक प्रकरण ग्रंथ है, ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित। तो सांख्य कारिका शब्द जो है किस प्रकार बना है, तो ये सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से अंग प्रत्यय के बाद टाप करके संख्या पद निर्मित होता है। संख्या पद किससे? अंग प्रत्यय के बाद टाप करके, और धातु क्या है हमारे? सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से ये पद निर्मित होता है, जिसका अभिप्राय क्या है? गणना अर्थात गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य। आगे यह सांख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रकृति के 24 तत्वों का निरूपण है एवं उनकी संख्या का ठीक प्रकार से निर्धारण किया गया है, इसलिए इसको सांख्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त सम उपसर्ग पूर्वक चक्षिंग ख्या धातु से निष्पन्न होने से चक्षिंग का अभिप्राय व्यक्त या स्पष्ट कथन है, तथा सम्यक विचार करना भी सांख्य का अर्थ है। क्या है? सम्यक विचार करना। इस संसार में मनुष्य दुख से अत्यंत त्रस्त है, जिससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसका प्रयास चलता रहता है। इन प्रयासों में एक प्रयास ज्ञान प्राप्ति भी है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो सकता है यदि उसे ज्ञान प्राप्ति हो जाए। सांख्य उसी तत्व ज्ञान की प्राप्ति और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के उपाय बताता है। इसलिए कहा गया है, न ही सांख्य समम ज्ञानम, अर्थात सांख्य के समान कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र मुख्य साधन क्या है? उन्होंने प्रमाण बताए हैं। 3 प्रमाण जो सांख्य ने माने हैं वो है प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। इनको शब्द प्रमाण भी कह सकते हैं, आप्तवचन को, और आप्तवचन भी, अर्थात जिससे जानने योग्य पदार्थों का तात्विक ज्ञान प्राप्त करके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने में सक्षम है। मूल सिद्धांत सांख्य के क्या हैं? तो मूल सिद्धांत उन्होंने क्या माने हैं? 2 नित्य तत्व माने हैं सांख्यवादियों ने, पुरुष और प्रकृति। ये 2 उन्होंने मूल तत्व माने हैं। पुरुष के प्रकाश से प्रकृति में विकृति होने सृष्टि की उत्पत्ति, जिससे महत, बुद्धि, अहंकार आदि 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 23 तत्व प्लस एक मूल प्रकृति, तो कितने हो गए? 24 तत्व हो गए, और पुरुष, इस पुरुष को मिलाकर 25 तत्व हो गए, और इन सबको मिलाकर जो है सृष्टि उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। 2 प्रमुख सिद्धांतों, सत्कार्यवाद जिसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं, और दूसरा पुरुष बहुत्व का विवेचन भी सांख्य कारिका में किया गया है। तात्विक ज्ञान से मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति होती है। और 3 प्रमाण बताए थे ऊपर भी, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम का कथन है। आगम अर्थात आप्तवचन या फिर शब्द प्रमाण, आप्तवचन। और 3 सत्व, रज और तम, ये क्या है? 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्व जो है वो सुखात्मक होता है, रज दुखात्मक होता है, और तम जो है मोहात्मक होता है। सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है? तो सांख्य दर्शन आस्तिक एवं निरीश्वरवादी दर्शन है। सांख्य कारिका का अपर नाम क्या है? तो उसको सांख्य सप्तति भी कहते हैं। सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? अभी ऊपर पढ़ा हमने, 3 संख्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, या फिर शब्द प्रमाण और आप्तवचन भी कह सकते हैं हम उसको। सांख्य के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण की संज्ञा क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण की संज्ञा क्या है? प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम प्रत्यक्षम, प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने प्रकार हैं? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 प्रकार माने हैं सांख्यवादियों ने, निर्विकल्पक और सविकल्पक। अनुमान प्रमाण की संज्ञा क्या है? या फिर इन्होंने इधर ये संज्ञा दे दी कि व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञानम अनुमानम। तो व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञानम अनुमानम, या फिर लिंग लिंगी पूर्वकम, जिससे यानी किसी चिन्ह से हम जिसका अनुमान लगा लें, लिंग लिंगी पूर्वकम किम अनुमानम।
तो ये अनुमान की इन्होंने परिभाषा दी है। अब अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का माना है सांख्यवादी ने, तो उन्होंने 3 प्रकार माने हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। आगे शब्द प्रमाण किसे कहा है, तो शब्द प्रमाण आप्त श्रुति राप्त वचनम, यानी श्रुतियों का या फिर आप्त लोगों का जो वचन है वो शब्द प्रमाण कहलाएंगे। अब सत्कार्यवाद किसे कहते हैं, तो कार्य और कारण में सत, इसी को सत्कार्यवाद कहते हैं। अब सत्कार्यवाद क्या है इसको देखें, आगे देखते हैं। सत्कार्यवाद का कितने हेतु साधक हैं, तो सत्कार्यवाद के 5 हेतु इन्होंने माने हैं। वो कौन कौन से हैं, सर्वप्रथम हमारा है असदकरणात्, अर्थात अविद्यमान वस्तु का उत्पन्न न होना। जैसे बालू से तेल निकालना, यानी बालू जो है उसमें तेल तो विद्यमान है ही नहीं, जब उसमें तेल विद्यमान है ही नहीं तो उसमें तेल कैसे उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अविद्यमान वस्तु का उत्पन्न न होना, इसको बोलते हैं असदकरणात्। नेक्स्ट है हमारा उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात् जैसे कार्य विशेष के लिए कारण विशेष को ही ग्रहण किया जा सकता है। जैसे पट के लिए तंतु, अगर हम वस्त्र, यानी पट का मतलब है वस्त्र निर्माण करेंगे तो उसके लिए आवश्यक क्या है, तंतु ही आवश्यक है। तो कार्य विशेष के लिए कारण विशेष ही ग्रहण कर सकते हैं हम, उसके अतिरिक्त किसी चीज़ से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगला है सर्व संभवाभावात्, अर्थात सभी कारणों से सब कार्यों की सिद्धि न होना। सभी कारणों से सब कार्यों की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे चांदी से सोने के आभूषण नहीं बन सकते, चांदी से चांदी के ही आभूषण बनेंगे। शक्तस्य शक्यकरणात्, अर्थात जो जिस कार्य में समर्थ है उससे वही कार्य संपन्न होना। जैसे दूध से दही, दूध से दही बन सकती है, अन्य कुछ नहीं बन सकता। दूध से हम और कुछ मतलब कपड़ा नहीं बना सकते। तो जिस कार्य में जिसको उत्पन्न करने की क्षमता है उसी से वो कार्य होगा। तंतु से पट, यानी धागे से ही हम वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, दूध से वस्त्र का निर्माण नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट है हमारा कारण भावात्, अर्थात कारण जैसा होगा उसकी उत्पत्ति भी वैसी ही होगी। जैसे गेहूँ बोने से गेहूँ उत्पन्न होता है, अगर हम गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ ही उत्पन्न होगा, कोई सरसों तो हो नहीं जाएगी। तो इसे कह रहे हैं कि कारण जैसा होगा कार्य की उत्पत्ति भी वैसी ही होगी। तो ये क्या है हमारा सत्कार्यवाद जो सांख्य दर्शन में दिया है। अब सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का स्वरूप क्या माना है, तो उसको थोड़ा सा हमने डायग्राम बना के विभाजित कर लिया है। तो पहले पुरुष का स्वरूप और इधर क्या है प्रकृति का स्वरूप। तो पुरुष का स्वरूप क्या माना है, पुरुष चेतन है, प्रकृति के स्वरूप वाला, 3 गुणों वाला है, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों वाला है। अविवेकी, अविषयी, असामान्य, चेतन, प्रसव धर्मी, अहेतुमद, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, अनाश्रित, अलिंग, निरावयव और परतंत्र, ये किसके पुरुष के गुण हैं। शरीर के भेद से बहुत सारा है पुरुष, शरीर के भेद से बहुत सारा है। पुरुष सिद्धि के हेतु 5 माने गए हैं। पुरुष बहुत्व जो कहा था सत्कार्यवाद का प्रमुख सिद्धांत है, तो इन्होंने पुरुष सिद्धि के 5 हेतु माने। क्या है, संघात परार्थत्वात्, त्रैगुण्यादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो ये तो पुरुष का स्वरूप हो गया। और इधर अब ये प्रकृति का स्वरूप क्या है, अव्यक्त स्वरूप वाली है, प्रधान, अव्यक्त, मूल, प्रकृति इत्यादि नाम इसके हैं। महत इत्यादि की उत्पत्ति होती है प्रकृति से। सत्व रजस तम तीनों में समान रहती है प्रकृति और स्वतंत्र होती है। पुरुष के समान अपने को नर्तकी के तरह प्रस्तुत करती है, पुरुष के समक्ष अपने को नर्तकी के समान जो है वो प्रस्तुत करती है। कौन, प्रकृति। तो ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है कि पुरुष के समान सामने जो है नर्तकी के समान कौन अपने आप को प्रस्तुत करती है, तो वो कौन है, वो प्रकृति है। 7 स्वरूप, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अज्ञान और अनैश्वर्य, प्रकृति के 7 स्वरूप बताए हैं। और उसकी युक्तियाँ क्या क्या हैं, प्रकृति की युक्तियाँ, अविभागात् विश्वरूपश्च,
भेदानां परिमाणात्, भेदानां समन्वयात्, भेदानां शक्ति प्रवृत्तिश्च कार्य कारण विभागी प्रकृति की युक्तियाँ बताई हैं सांख्य कारिका में। सांख्य कारिका में कारिकाओं की संख्या कितनी है? सप्तति अर्थात 70। और दुख त्रय क्या क्या है? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, ये दुख त्रय है सांख्य के अनुसार। अव्यक्त कौन है? तो अव्यक्त कौन है? वो प्रकृति है। ज्ञेय कौन है? ज्ञेय है पुरुष। प्रकृति विकृति कितने हैं? प्रकृति विकृतयः सप्त, प्रकृति की विकृतियाँ कितनी मानी गई हैं? 7 मानी गई हैं। सांख्य के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? वो 25 है। 25 किस तरह से? उन्होंने 23 व्यक्त तत्व माने हैं, एक अव्यक्त क्या है? प्रकृति हो गई है, और एक ज्ञेय अर्थात पुरुष। तो ये 25, इस तरह से हमारे कुल 25 तत्व सांख्य कारिका में माने गए हैं। सांख्य कारिका की कारिकाओं में कौन सा छंद है? तो इनमें आर्य छंद है। सांख्य दर्शन माना जाता है द्वैतवादी, सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन माना जाता है। पुराणों में मान्य प्रमाण, उपमान और ऐतिह्य का अंतर्भाव सांख्य किस प्रमाण में मानता है? तो वो आप्तवचन में इनका अंतर्भाव मानते हैं। सांख्य के अनुसार सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का समुच्चय है? तो सांख्य के अनुसार सूक्ष्म शरीर जो है 18 तत्व होते हैं। वेदांती जो है वो 17 अवयव मानते हैं सूक्ष्म शरीर के, और सांख्य कारिकाकार जो है वो 18 तत्व मानते हैं सूक्ष्म शरीर के। सांख्य कारिका का प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सत्कार्यवाद और पुरुष बहुत्व सांख्य कारिका के प्रमुख सिद्धांत हैं। सांख्य के अनुसार मोक्ष के कितने भेद हैं? तो सांख्य के अनुसार मोक्ष के 2 भेद हैं। व्यक्त कितने तत्व हैं जो सांख्य कारिका में माने गए हैं? तो 23 तत्व हैं, हमने ऊपर भी पढ़े थे। अध्यवसायो बुद्धे कति धर्माणि सन्ति, अर्थात अध्यवसाय बुद्धि के कितने धर्म माने गए हैं? तो 8 उसके धर्म हैं, 8 अर्थात 8। अभिमानात्मकम व्यापारवान कह, अभिमानात्मक व्यापारवान कौन है? तो अहंकार को अभिमानात्मक कहा गया है। अभिमानात्मकम व्यापारवान अहंकारः। अहंकारात् कतिविधः किंच प्रवर्तते। अच्छा, तो अहंकारात् कतिविधः, अहंकार से क्या उत्पन्न होता है और वो कितने प्रकार का? तो अहंकारात् द्विविधः सर्ग, अहंकार से 2 प्रकार के सर्ग उत्पन्न होते हैं, प्रथम भौतिक सर्ग और दूसरा बुद्धि सर्ग। अब अहंकारः कतिविधः, अहंकार कितने प्रकार का माना गया? अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इंद्रिय सर्गस्य अर्थात बुद्धि सर्ग कति तत्वानि सन्ति, बुद्धि सर्ग के कितने तत्व हैं? तो बुद्धि सर्ग के 11 तत्व हैं। वो 11 कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन, तो कुल कितने हो गए? 11 तत्व इंद्रिय सर्ग के अर्थात बुद्धि सर्ग के। संकल्पकम इंद्रियम कम कथयति, संकल्पक इंद्रिय किसे कहा जाता है? तो मनः, मन को संकल्पक इंद्रिय कहा जाता है। कर्मेंद्रियाणाम वृत्ति कतिधा, कर्मेंद्रियों की वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनंद, ये कर्मेंद्रियों की वृत्तियाँ हैं। सांख्य कारिकानुसारम करणानाम संख्या अस्ति, करणों की संख्या कितनी मानी उन्होंने? 13 मानी है। करण चतुष्टयम किम, करण चतुष्टय क्या है? तो करण चतुष्टय में हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और एक ज्ञानेंद्रिय या फिर कर्मेंद्रिय, कोई एक ले सकते हैं। तो ये हमारे करण चतुष्टय में आती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार या फिर एक ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय। अंतःकरणम कतिविधम, अंतःकरण कितने प्रकार का माना है? तो त्रिविधम, 3 प्रकार का माना है, मन, बुद्धि और अहंकार। बाह्यकरणम कतिविधम, और बाह्यकरण कितने प्रकार का माना है? तो वो 10 प्रकार का माना है। क्या क्या? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यः किमुत्पद्यन्ते, तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यः किमुत्पद्यन्ते, अर्थात इनसे क्या उत्पन्न होता है? तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न होता है? तन्मात्राओं से पंचभूतानि या 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। सांख्य कारिकानुसारम लिंग शरीर से कति अवयवानि, तो लिंग शरीर के सांख्य कारिका के अनुसार कितने अवयव हैं? वो ऊपर पढ़े थे कि लिंग शरीर के कितने? 18 तत्व माने हैं सांख्यवादियों ने। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोग भावैरधिवासितम किम, तो ये लिंग का जो है, लिंग की इन्होंने परिभाषा दी है। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम।
भावः कति प्रकारकः, अर्थात भाव कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। सांसारिक भाव, प्राकृत भाव और वैकृत भाव। अपवर्गः केन भवति, अर्थात अपवर्ग किससे प्राप्त होता है, तो अपवर्गः ज्ञानेन भवति, अपवर्ग की प्राप्ति ज्ञान से होती है। वैराग्यात् किं भवति, वैराग्यात् प्रकृतिलयः। प्रत्ययसर्गस्य अर्थात बुद्धि कति भेदः, बुद्धे कति भेदः, उसके कितने भेद, उसके 4 भेद हैं। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इसके 4 भेद हो गए प्रत्ययसर्ग के। विपर्यय से, विपर्यय कहते हैं अज्ञान को, तो अज्ञान से कति भेद, अज्ञान के कितने भेद है, वो 5 भेद। क्या क्या, तम मोह महामोह, तमिश्र और अंधतामिश्र। तम मोह महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, ये किसके, विपर्यय के भेद हैं। और अशक्ति है कति भेद, अशक्ति के कितने भेद हैं, इसके भी अशक्ति के 28 भेद माने गए हैं। तुष्टि नाम गणना कति, तुष्टियों की कितनी गणना की गई है, कितनी संख्या है, तो तुष्टि के 9 भेद माने गए हैं। सांख्य कारिकानुसारम सिद्धयः कति भवन्ति, सिद्धियाँ कितनी होती हैं, तो सिद्धियाँ 8 होती हैं। भौतिक सर्ग कति विध, भौतिक सर्ग के कितने प्रकार हैं, तो त्रिविध होता है। देव सृष्टि, तिर्यक योनि सृष्टि और मनुष्य सृष्टि, ये भौतिक सर्ग के भेद हैं। देव सृष्टि कतिधा, देव सृष्टि कितने प्रकार है, देव सृष्टि अष्टधा, 8 प्रकार हैं। तिर्यक योनि कतिधा, तिर्यक योनि पंचधा, इसके 5 प्रकार हैं तिर्यक योनि के। प्रधानस्य प्रवृत्तिः केन निमित्तं भवति, प्रधान की प्रवृत्ति किसके कारण होती है, तो पुरुषस्य कैवल्यार्थे, पुरुष के मोक्ष के कारण प्रधान की प्रवृत्ति होती है। प्रकृतेः निवृत्ति कस्य सदृशः भवति, प्रकृति की निवृत्ति किसके सदृश होती है, तो नर्तकी इव, नर्तकी के समान होती है। सुकुमार तरम अर्थात लज्जाशीला का सांख्य कारिका अनुसारम, सांख्य कारिका के अनुसार लज्जाशील कौन है, तो वो प्रकृति है लज्जाशीला। सांख्य कारिकायां विशेषस्य कति विभागा, सांख्य कारिका विशेष के कितने विभाग है, तो वो 3 है। क्या क्या, सूक्ष्म शरीर, मातृपितृजन्य शरीर और पर्वतादि पंचभूत। षष्ठी तंत्र कृतिरस्ति, षष्ठी तंत्र कृति किसके, वो पंचशिखस्य, पंचशिख की है। पंचविंशति तत्वेषु महत्तत्वं किमस्ति, पंचविंशति तत्वों में जो 25 तत्वों में महत्तत्व क्या है, तो अहंकार, अहंकार को ही महत्तत्व कहा जाता है। सांख्य दर्शन से अपर नाम, सांख्य दर्शन का दूसरा नाम क्या है, तो विवेक ज्ञानम, उसका दूसरा नाम क्या है, विवेक ज्ञान है। सांख्ये मोक्ष से अपर नाम कह, मोक्ष का अपर नाम दूसरा नाम क्या है, कैवल्य, उसका दूसरा नाम कैवल्य है। सांख्या नाम जगत सृष्टि विषये वादः कह, सांख्यों के जगत सृष्टि के विषय में क्या वाद है, तो वो है परिणामवादः। कस्याम उपनिषदि सांख्य मतम उपलब्धते, किस उपनिषद में सांख्य का मत उपलब्ध है, तो वो श्वेताश्वतर उपनिषद में सांख्य का मत उपलब्ध है। किम आस्तिक दर्शनम ईश्वर तत्व न अंगीकरोति, वह कौन सा आस्तिक दर्शन है जो ईश्वर तत्व को न अंगीकरोति, स्वीकार नहीं करता है, तो वो सांख्य दर्शनम, सांख्य दर्शन है। गीतायां कस्मिन् अध्याये सांख्य दर्शन से चर्चा अस्ति, गीता के कौन से अध्याय में सांख्य दर्शन चर्चा है, तो वह द्वितीय अध्याय में सांख्य दर्शन की चर्चा है। विज्ञानामृत भाष्य कस्य कृतिरस्ति, है विज्ञान भिक्षुण से, विज्ञान भिक्षुण की कृति है। सांख्य मते रजोगुणस्य वर्णः कीदृशः, सांख्य के मत में रजोगुण का वर्ण अर्थात रंग किस प्रकार का होता है, तो वो रक्त वर्ण, रक्त वर्ण लाल रंग का होता है। सांख्य मते बुद्धेर लक्षणम, सांख्य के अनुसार बुद्धि का लक्षण क्या है, तो अध्यवसायो बुद्धि। महत अहंकार पंच तन्मात्राणि च सन्ति, महत अहंकार और पंच तन्मात्रा ये क्या है, प्रकृति विकृत है, प्रकृति की विकृतियां हैं। बताई थी ना, प्रकृति की विकृतियां कितनी है, 7 मानी गई है, प्रकृति विकृत है 70, वो 7 विकृतियां कौन कौन सी, एक महत है, अहंकार है और पंच तन्मात्राणि, पंच तन्मात्राएं ये प्रकृति की विकृतियां हैं। एकादशेन्द्रियाणि पंच महाभूतानि च सन्ति, ये क्या है, विकृतयः, ये विकृतियां, एकादशेन्द्रियाणि पंच महाभूतानि। अब सांख्य के अनुसार तत्व विवेचन देखते हैं, उन्होंने तत्व क्या माना है सांख्य कारिका में, सांख्य कारिकाकार ने। तो सबसे पहले उन्होंने माना है प्रकृति को, प्रकृति से पुरुष की उत्पत्ति होती है, प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, महत को हम बुद्धि तत्व भी कहते हैं। महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, फिर अहंकार जो है हमारा 3 भागों में बंटता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है, सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है,
एकादश इंद्रिय क्या क्या? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन। तो ये एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है? सात्विक अहंकार से होती है। और तामसिक अहंकार से क्या होती है? पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं हमारी क्या क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। और इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। और जो राजसिक तत्व है, राजसिक अहंकार है, ये क्या करता है? ये सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार को राजसिक क्रियाशील बनाता है। जो राजसिक अहंकार जो है वो इन दोनों को क्रियाशील बनाता है। अतः इनके कितने 25 तत्व माने गए सांख्य कारिका में? वो क्या क्या है? 11 इंद्रियां हो गई, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, एक प्रकृति, एक महत, अहंकार और एक पुरुष। तो इसकी कितनी हो गई? 25 कुल तत्व इन्होंने सांख्य कारिका में माने हैं। दुख त्रय क्या है? तो दुख त्रय हमारा आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 दुख सांख्य दर्शन में माने गए हैं। तो आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक को 2 भागों में बांटा गया है, शारीरिक और मानसिक। तो मानसिक कौन कौन से? काम, क्रोध, कष्ट, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय आदि से जो उत्पन्न दुख है वो मानसिक दुख होता है। और शारीरिक के भी 2 भेद है, नैसर्गिक और त्रिदोषजन्य। नैसर्गिक जैसे भूख आदि, और त्रिदोषजन्य यथा ज्वर यानी बुखार आदि, ये हमारे त्रिदोषजन्य दुख हैं। तो ये कौन सा हमारा? आध्यात्मिक दुख है। फिर है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख हमें मनुष्य, पशु, सर्प, मृग आदि से होने वाला जो दुख है वो हमारा आदि भौतिक दुख कहलाता है। और आदि दैविक दुख, ये यक्ष, राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत, आंधी, तूफान आदि से होने वाला दुख जो है वो आदि दैविक। दैविक यानी ईश्वरीय, यानी प्रकृति के द्वारा जो हमारे दुख उत्पन्न होते हैं, जैसे किन्नर, तूफान आदि, बाढ़ आ जाना, ज्वालामुखी फट जाने, ये सब क्या है? हमारे आदि दैविक हैं। धन्यवाद।